Good evening and Jai Hind student. Welcome again. I am Sapna Singh, your political science teacher. Now today we discuss about class 9 chapter 5th working of institution. In this chapter we discuss about need for political institution, the prime minister and the cabinet institution that take all important policy decision. प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो जितने भी कंट्री के जितने भी मेन वर्क है उनके सारे डिसीजन लेना प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का वर्क होता है. द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन. जैसे लास्ट चैप्टर में हम रीड कर चुके थे कि इलेक्शन कैसे होते हैं, कंट्री को कौन रूल करता है कंट्री पे और कौन चलाता है. तो इलेक्शन होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स बनते हैं, वो डिसीजन लेते हैं और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाने का वर्क कौन करते हैं? सिविल सर्वेंट्स करते हैं. एंड सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल. अब अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सिटीजन्स के बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में, या टू स्टेट्स और स्टेट के बीच में, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? इस तरह के डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट, हमारा जुडिशरी सिस्टम. एंड नाउ पार्लियामेंट. In democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people. डेमोक्रेसी में जो हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, जो हम जिन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे जाते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? असेंबली. उस असेंबली को क्या नेम दिया गया है? पार्लियामेंट. जो लोगों के बिहाफ पे, जिनके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की. इन इंडिया सच एज अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट. इंडिया में इस नेशनल असेंबली को क्या कहा जाता है? जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, पार्लियामेंट बोला जाता है. नाउ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. In our country, the parliament consists of two houses. The two houses are known as the Council of States, Rajya Sabha, and the House of the People, Lok Sabha. हमारी कंट्री में टू टाइप्स के हाउस, हमारी कंट्री को पार्लियामेंट को टू हाउसेज में डिवाइड किया गया है, राज्यसभा और लोकसभा. राज्यसभा यानी काउंसिल्स ऑफ स्टेट एंड द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल. राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है एंड लोकसभा को लोअर हाउस. और राज्यसभा को एक अदर नेम क्या है? परमानेंट हाउस भी बोला जाता है इसको. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा 543. जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं? 543 मेंबर्स होते हैं. उसमें से 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 238 प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स. और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 238. और इसमें से 12 मेंबर्स जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है, बिकॉज इसलिए कि जो राज्यसभा होती है वो एक साथ डिसॉल्व नहीं होती. इसके जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर का आफ्टर 2 ईयर्स बाद इलेक्शन होता है. हर 2 साल पर 1/3 मेंबर्स ही डिजाइन करते हैं, मतलब रिटायर होते हैं और उनका इलेक्शन होता है. बट जो लोकसभा होती है 5 ईयर में डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है. 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं. इसलिए ये जो राज्यसभा होती है वो परमानेंट हाउस कहलाता है इस रीजन से. नाउ एग्जीक्यूटिव. At different levels of any government, there are various functions who take day-to-day decision and implement those decisions on behalf of the people. Government हर दिन कोई ना कोई न्यू डिसीजन लेती है, न्यू लॉज बनाती है, उनको लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेती है और इनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका? एग्जीक्यूटिव का होता है. एग्जीक्यूटिव. ऑल दिस फंक्शन आर कलेक्टिवली नॉन एज द एग्जीक्यूटिव. और ये सब फंक्शनरीज क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका कहलाती है. नाउ पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. जो एग्जीक्यूटिव है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्यपालिका को, पॉलिटिकल एंड परमानेंट. Political, the one which is elected by the people for only a specific period of time is called political executive. जो हम 5 years के टाइम पीरियड के लिए जो हम अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट एटसेट्रा. एंड द सिग्निफिकेंस द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द वन वेयर पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विस. IAS, IPS ऑफिसर, जो DMs वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चूज कर अपॉइंट करे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव. ये 5 ईयर बाद ये हटाए नहीं जाते अपने पोजीशन से. इनका क्या होता है? ये जब अपना टाइम पीरियड खत्म कर लेते हैं 60 ईयर की एज पे, तो ये रिटायर्ड हो जाते हैं. ठीक है, इसलिए इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है. पीपल वर्किंग फॉर द सिविल सर्विस आर कॉल्ड द सिविल सर्वेंट. जो लोग सिविल सर्विसेज करते हैं, यानी जो गवर्नमेंट के अंडर में वर्क, उनको क्या बोला जाता है? सिविल सर्वेंट्स बोला जाता है. नाउ
मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, मेन रूलर होता है हमारी कंट्री का. ठीक है, बिकॉज प्रेसिडेंट के नाम पे रूल तो जरूर होता है, बट सारा वर्क किसके हैंड में होता है, सारी पावर किसके हैंड में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हैंड में. पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर बुलाना. ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, सभी जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनके वर्क को देखना, उनका वर्क करवाना. और फर्स्टली जो कैबिनेट में मिनिस्टर चूज करे जाते हैं उनका डिसीजन लेना भी प्राइम मिनिस्टर के हैंड में होता है. ही डिसाइड आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एग्री डिसएग्री होना किसी भी बात पे, जो भी सेंट्रल लेवल पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं. ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप, जितने भी मिनिस्टर हैं उसके अंडर में रहकर वर्क करते हैं. एंड द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रियलिस्टिक वर्क टू द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना ये किसका मेन वर्क है, प्राइम मिनिस्टर का. ही आल्सो हैज द पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर, और मिनिस्टर्स को हटाना भी किसके हैंड में होता है, प्राइम मिनिस्टर के हैंड में होता है. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड टाइप्स ऑफ मिनिस्टर एंड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.